हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम। ये संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएँ और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएँ। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर वो सारे नंबर जो अब तक हमने पढ़े वो सारे रेशनल नंबर होंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो रेशनल नंबर वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q से यहाँ मेरा मतलब है जिनको हम अपॉन या बटे के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q इक्वल 0 हो गया तो लेट्स सपोज P हमारे पास कुछ भी है 2 लेते हैं और Q लिया हमने 0, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि अगर किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। जिसको हम डिसाइड ही नहीं कर सकते तो हम पढ़ के क्या करेंगे, उसको छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये रूल होता है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसमें डिनोमिनेटर, अगर हम बोलें एग्जैक्ट टर्म, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स हम रेशनल नंबर्स मानते हैं। रेशनल नंबर्स की कुछ और भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 20/6। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3.33333। आगे जब भी डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलने वाला है, तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पे इसको रहने देते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमें एक टर्म रिपीटेडली मिलती जा रही है, तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर हम देखें 10/2 ना 19 लेते हैं, तो 9.2 हमें यहाँ तक मिल गया। मतलब रेशनल नंबर हम वो भी नंबर्स रख सकते हैं जो या तो कहीं टर्मिनेट हो या एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब इसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल अपोजिट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो रिपीटेड जिनमें एक पर्टिकुलर टर्म बार बार रिपीट नहीं होती है। जैसे कि सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है पाई को अगर हम देखें तो ज़्यादा हम लोग 3.14 लेते हैं या 22/7 ऐसा लेते हैं, लेकिन इसकी जो टर्म है वो कुछ और भी आगे तक होती है, 3.145 ऐसा कुछ, आई डोंट नो, बट हाँ, और भी आगे तक काफ़ी लंबी होती है। और शायद उसमें नंबर रिपीट भी नहीं होते, जैसे इस केस में है, तो आगे तक रिपीट उसमें नंबर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आ सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में आ सकते नहीं, आते हैं या इर्रेशनल नंबर्स में नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और हमने देखा सबसे अच्छा जो एग्जांपल है पाई है। या हम ले सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनका हम अनरूट फाइंड नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, और भी कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका हम अनरूट कंप्लीट अंडर नहीं निकाल सकते हैं। तो वो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। अब आप सोचो कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इससे पहले क्या थे? वो भी नंबर थे, पर रियल नंबर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें रेशनल एंड इरेशनल, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स इसमें आ जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर से मेरा मतलब है इंटीजर्स भी आते हैं इसमें। अगर मैं इंटीजर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स भी होते हैं इसमें। और अगर होल की बात हो रही है, होल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्यों पीछे रहेंगे? वो भी आएंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होगा ही होगा, और जो होल नंबर है वो इंटीजर होगा ही होगा, और जो इंटीजर है वो तो रेशनल है ही, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। और बाकी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं रेशनल एंड इरेशनल, वो सारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है।